हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इथर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग फेनॉल का जो लास्ट टॉपिक बचा उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आज हम फेनॉल के जितने भी क्वेश्चन दिए प्रश्न में वो सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, एक अल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर लेंगे। फिर जैसे ही अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री का या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं वो चैप्टर अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो। इन इंडस्ट्री ऑफ फेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इंडस्ट्री में फेनॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं तो इसका आपको याद रखना है, ये डॉस मेथड होता है। ठीक है। जिसमें अपन क्या करते हैं बताइए, क्लोरोबेंजीन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ N2 प्लस एक्स माइनस कैन बी डन बाय। तो H3O प्लस ऐड कर दीजिए। H3O प्लस कैसे लिखोगे आप, AR N2 प्लस, है ना। और यहाँ पे कौन है, Cl माइनस है। अगर आपने इसमें क्या डाल दिए, H3O प्लस, तो ये H प्लस HCl निकल जाएगा, N2 निकलेगा और AR को कौन लगेगा, OH, यानी कि फेनॉल बन जाएगा, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बोलिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम। कार्बोलिक एसिड, अब आपको याद रखना है कि फेनॉल का दूसरा नाम कौन सा है, कार्बोलिक एसिड। ठीक है। फेनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक कार्बोलिक एसिड है। इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ। अब किसका ऑक्सीडेशन करते हैं बताइए। ऐसी कौन सी रिएक्शन है अपने स्टेट बोर्ड के बुक में जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 ऐड हो रहा है ना। कौन सा बताइए, क्यूमिन का। क्यूमिन में अपन क्या ऐड करते हैं, O2, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नाफ्थेनाइट के प्रेजेंस में। तो जो आपके पास क्यूमिन है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद वो डिकम्पोज होता है और अपने को फेनॉल देता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूमीन। फेनॉल रिएक्ट विद NaOH एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ CH3X गिव्स। देखिए अब ये करके देता हूँ। फेनॉल में क्या डालना है, NaOH। अब आपको पता है कि फेनॉल का नेचर एसिडिक इन नेचर है। क्यों है भाई, क्योंकि H अगर निकल गया तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल है, तो इसलिए फेनॉल का एसिडिक इन नेचर पर वीक एसिड है। ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। ओवरऑल इनऑर्गेनिक के साथ कंपैरिजन करोगे तो फिर वो भी वीक हो जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, अब आपके पास आ जाएगा रिंग। बताओ ऊपर कौन आएगा, O-Na प्लस आ जाएगा। ठीक है। बताइए सामने क्या डालना है भाई, CH3X डालना है ना, CH3X। तो क्या होगा, ये पार्शियल प्लस चार्ज है, ये पार्शियल माइनस है। तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस CH3 को अटैक करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, एनिसोल बनेगा, है ना। यानी कि बेंजीन को ऊपर क्या अटैच होगा, OCH3, एनिसोल। चलिए तो आंसर होगा एनिसोल, सी हो जाएगा। Consider the following species: orthonitrophenol, paranitrophenol, orthobromophenoल. Intramolecular hydrogen bonding can take place. Intramolecular hydrogen bonding किसमें, तो ओनली वन, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ओनली वन। ठीक है। विच विच इज टीम, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है इनके बीच में, कि अगर ये आपके पास रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है। ऊपर कौन है आपके पास, इधर O, इधर H है, इधर N, इधर कौन है, O के ऊपर नेगेटिव है, इधर डबल बॉन्ड O है। ठीक है। तो इनके बीच में ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पैरा नाइट्रोफेनॉल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरा में क्या होगा, OH ऊपर होगा और एग्जैक्टली उसके अपोजिट में कौन होगा, नाइट्रो होगा। तो उसमें नहीं हो सकता। और ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल, ऑर्थो है ब्रोमो, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, है ना। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इनके बीच में भी थोड़ा बहुत क्या होगा, अट्रैक्शन हो सकता है, पर इसका साइज बहुत बड़ा है। और वैसे भी यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन किसको अटैच होता है, फोन को। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी को भी हाइड्रोजन अगर अटैच है, मतलब दोनों तरफ वही चाहिए। फोन जैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कौन है, HF है। ठीक है, इधर HF है और इधर मान लीजिए H है, वापस इधर H है और इधर ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आप बोलोगे कि ये HF है और इधर H है और ये कार्बन को अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मतलब इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ फोन में से कोई तो भी होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है इधर फ्लोरीन है, तो इसी को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली वन। अब क्या पूछा है पढ़ो।
विच इज स्टीम वोलाटाइल। अब इजीली वोलाटाइल कौन होगा, अगर आप देखोगे तो मुझे बताइए, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में अभी बताया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके बाजू में अगर आप एक और मॉलिक्यूल बना दोगे, किसके बाजू में, इस वाले के, इसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल बना दीजिए आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये OH है, इधर H है, यहाँ पे N, इधर O के ऊपर नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो इनके बीच में ना, अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, आपस में बिजी है बॉन्डिंग बनाने में, तो इन दो के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो बताइए अगर अट्रैक्शन नहीं तो इजीली क्या होंगे, वोलेटाइल वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे ना, तो इजीली ये वोलेटाइल, इनको बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, इजीली वोलेटाइल नेचर इनमें, मतलब इजीली वोलेटाइल हो जाएंगे वो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो विच इज स्टीम वोलेटाइल, तो आंसर आ जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रोमीन डिजोल्व इन CS2 फेनॉल स्टेटेड विद गिव्स मेजर प्रोडक्ट। अब ब्रोमीन डिजोल्व इन CS2, क्या पूछा है कि फेनॉल लो भाई, ठीक है, फेनॉल के रिएक्शन किसके साथ करना है बताइए फटाफट, इसका रिएक्शन करना है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब आपको कितने लेना पड़ेगा यहाँ पे बताइए, दो लेना पड़ेगा, एक के ऑर्थो से, यहाँ Br2 पे दो ले लीजिए, तो ऑर्थो से H निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से Br निकलेगा, तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो बनेगा ऊपर बताइए OH, और इधर आ जाएगा Br एक, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा वापस ऊपर OH, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, अभी एक तो बना दिया अपन ने, यहाँ पैरा पे Br लग जाएगा, ठीक है, पैरा पे Br लगा, तो एक बना ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, दूसरा पैराब्रोमोफेनॉल, दो बनते हैं, तो मिक्सचर ऑफ A एंड B, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल एंड पैरा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल कब बनता है, जब यहाँ पे CS2 की जगह, CS2 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे आप यहाँ पे CS2 की जगह CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर सकते, बट अगर आपने पोलर सॉल्वेंट यूज किए, जैसे वाटर यूज कर लिए, तो फिर आपके पास एक ही फेनॉल में तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, तब जाके बनेगा, मतलब तीनों जगह ब्रोमीन लगेगा एक ही फेनॉल में, तो आंसर डी होगा उस केस में। अब कोलपिस रिएक्शन आपको पता है किस लिए बनाते हैं बताइए, सैलिसिलिक एसिड है ना, किस लिए बनाते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड है, कोलपिस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड को अपन प्रिपेयर करते हैं। रेमंड एमन रिएक्शन पता है आपको, इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, सैलिसिलाल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये सबको पता है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो OH दिया है, NaOH है, CO2 इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, बताइए क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब सैलिसिलिक एसिड का डायरेक्ट याद कर लीजिए, NaOH दिखा, CO याद नहीं, तो चलो मैं एक काम कर दो, थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले 2 हाइड्रोक्सी, मतलब इसको अपन एक काम करते हैं, पहले पूरा बना लेते हैं, ठीक है। देखो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, OH है, अब यहाँ पे क्या होगा, OH है, क्या डालेंगे पहले बताइए, NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे तो ये H लेके चला जाएगा OH माइनस, तो क्या बनेगा बताइए, रिंग, ऊपर क्या आ जाएगा, ONa आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस है ना, ये सोडियम फेनोक्साइड बन गया। अब आपको क्या करना है, सोडियम फेनोक्साइड क्या करता है, यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, ये कौन सा होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो आप इसको ऑर्थो से H मान निकालिए और इसको CO2 को लगा दिए, इसको H दे दो, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैकेनिज्म करने, तरीका क्या है, ऊपर आ जाएगा वापस ONa, या माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पे लगा दो, आपके पास क्या बनेगा, COOH, ये CO2 और ये H इधर O के पास लग गया, ऐसे समझो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको वापस बताइए, नेक्स्ट में H प्लस डालना है, तो H प्लस कहाँ चला जाएगा, डायलूट HCl आपके पास, ये H कहाँ चला जाएगा, O माइनस के पास, तो ये बन जाएगा आपके पास सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ COOH, तो नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अब वैसे आपको रेमर रिएक्शन पता है, क्लोरोफॉर्म, NaOH, H प्लस क्या बनता है बताइए, सैलिसिलाडेट 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। चलो ये भी मैं आपको करके देता हूँ, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए सारी चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने क्या की समझ गया है ना सब लोग, पहले स्टेप में NaOH डाले तो सोडियम फेनोक्साइड बना, फिर CO2 डाले, तो मान लीजिए ये वाला H निकाले, ये H चला गया O के पास, तो OH बन गया होगा, और इस C को अंदर यहाँ पे लगा दो, है ना, तो C डबल बॉन्ड OH बना, देखो ऐसे C या COOH लिख दो, ठीक है। इसके बाद डाइल्यूट HCl से H प्लस O माइनस को दे दो, तो OH बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
एक्चुअली कैसा, ऐसे नहीं होता, हम समझाने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, पर एक्चुअली मैकेनिज्म कुछ अलग होता है इनका, है ना। मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे अपने, इसका डायरेक्ट तरीका सीख रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बना सकते, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्लोरोफॉर्म। अब वापस इसमें पहले NaOH डालना है, तो वही वाला स्टेप था पहला। बेंजीन, बेंजीन मतलब सॉरी फेनॉल। फेनॉल में क्या लेना है बताइए, क्या डालना है, OH माइनस, मतलब ही NaOH है ना। यहाँ से H लेके चला जाएगा, OH माइनस, बताइए क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, ऊपर आ जाएगा O माइनस, और इसके आजू बाजू में Na होगा। बताइए क्या डालना है अब आपको, आप यहाँ से समझो, ये Na प्लस ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या डालना है यहाँ पे, CHCl3। अब ऐसे समझो कि यहाँ से क्या निकला होगा, H, और यहाँ से Cl, HCl निकल गया होगा। तो क्या बनेगा बताइए, ऊपर क्या आ गया होगा, O माइनस। ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और Na प्लस, वैसे के वैसे लिख देते हैं। बताइए यहाँ पे कौन आ चुका है, CHCl2 है ना। HCl, ये वाला H मान लीजिए, और यहाँ Cl निकल चुका है। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, दो NaOH डाल दीजिए। एक समझाने का तरीका इसी तरह समझते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से Cl2, और यहाँ से दो Na, यानी कि ट्वाइस NaCl निकल जाएगा। अब एक कार्बन के ऊपर कितने OH आएंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, बताइए क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा ONa, ठीक है। इस तरफ क्या आ जाएगा बोलो, CH, इधर OH, इधर भी OH। अब आपको पता है एक कार्बन को दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर हटा दीजिए, तो बचेगा CHO। अब क्या डालना है, वापस देखो यहाँ लास्ट में क्या दिया, H प्लस दिया है, मतलब डायोड HCl डाल दीजिए। अब जैसे डायल्यूट HCl लोगे तो Na, और यहाँ से क्या होगा, Cl, NaCl निकलेगा, और ये H O के पास चला जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्ट बनेगा ऊपर OH, और यहाँ आ जाएगा CH, सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर का, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू फेनॉल। वो आपको पता है, वाटर डालोगे तो क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, N2 निकलेगा, और क्या बनेगा, फेनॉल बनेगा, तो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फाइंड आउट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बताइए वाटर क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, और पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे अगर आप फेनॉल लेते हैं, यहाँ आपने क्या ले लिया, फेनॉल, और पोलर सॉल्वेंट ले लिए, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है आपको। क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, है ना। किसके प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br, फिर वापस पैरा से H, और यहाँ से Br, ठीक है। फिर इधर और ऑर्थो से H निकलेगा, और यहाँ से Br, तो थ्राइस HBr निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा OH, और यहाँ पे Br, नीचे भी Br, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Br। तो आ जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, है ना। व्हाइट पीपीटी मिलती है इसकी, तो आंसर बी हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में रिएक्टेड विद, अब बताइए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन ऊपर क्या रहेगा बताइए, SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। क्या डालना है बताइए इसमें, NaOH। अब आपको पता है सल्फोनिक एसिड एसिड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये क्या करेगा, H दे देगा, और ये OH माइनस H को लेके चला जाएगा, तो क्या बनेगा बताइए, रिंग। ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, SO3Na, तो इसका नाम बनता है बेंजीन। देखो यहाँ पे दिया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो डी हो जाएगा। आगे इसको वापस क्या करोगे बताओ, दो NaOH डालोगे वापस आप इसमें, है ना, और फ्यूज करोगे, ठीक है। क्या करना है, फ्यूज करोगे, मेल्टिंग। तो क्या बनेगा अब आपके पास यहाँ पे, ये पूरा हटके सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा हटके यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONa, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है ये, ठीक है। और सोडियम फेनॉक्साइड बनने के बाद बाहर निकलता है Na2, Na2 क्या निकलेगा, SO3 निकल जाता है। फिर आगे तो आपको पता है सोडियम फेनॉक्साइड में क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl। तो बताइए Na, यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा, और O माइनस को कौन चला जाएगा, H प्लस, तो ये OH फेनॉल बन जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट, PHCl डालना है, तो PHONa बनेगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड कब बनेगा क्लोरोबेंजीन में, जब आपको क्या डालना पड़ेगा, NaOH डालना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डॉट्स प्रोसेस है ना। तो NaOH डालना पड़ेगा, और सोडियम फेनॉक्साइड में फेनॉल चाहिए, तो Na हटाना है, मतलब अगर आप डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो NaCl निकलेगा, और HO के पास चला जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद,
फेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड क्या है? तो H2CrO4। अब क्रोमिक एसिड बोल दो या एयर के प्रेजेंस में भी फेनॉल को रख दोगे तो फेनॉल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसमें होता है? ए में, बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इधर नाम लिख देता है इसका, पैरा बेंजो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देख लो। पैरा बेंजोक्विनोन इज ऑप्टेन, अभी तो पढ़े यार, है ना, 2 मिनट पहले, क्या है? ऑक्सीडेशन, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लोरीन में NaOH डालना है, HCl। अब बताइए क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे बनेगा डॉट्स प्रोसेस है, वही NaOH है। आप क्या करो, यहाँ पे 2 NaOH यूज करो। स्टेप बाय स्टेप बताया, थोड़ा सा देखो, मैकेनिज्म कुछ अलग होता है भाई इसका। अपन सिर्फ समझने के लिए पढ़ते ही है, इस तरह से अपन क्या कहाँ से निकालता है ऐसे समझाते हैं, पर मैकेनिज्म में कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे NaOH, पहले 2 NaOH यूज कर लेते हैं, 2 NaOH यूज होते हैं उसमें। आपको पता है यार 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से NaCl निकलेगा पहले, मान लीजिए, फिर OH और H वाटर निकलेगा और ONa आ जाएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, ONa। अब प्लस इसमें क्या डालना है बताइए, ये वापस HCl। अब आपको वही वापस डाइल्यूट HCl डाल दो। तो डाइल्यूट HCl डालोगे तो बताइए क्या निकलेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। NaCl निकलेगा और OH ऊपर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास रिंग, ऊपर आ जाएगा OH और NaCl बाहर निकलेगा, तो आंसर होगा फेनॉल, ठीक है। अब क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है रूम टेम्परेचर पे। तो फेनॉल में अगर आपने HOSO3H, है ना, तो रूम टेम्परेचर बोला है, तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। तो H यहाँ से और यहाँ से OH निकाल दीजिए, वाटर निकाल दो। तो अब आपके पास क्या बनेगा? रिंग, ऊपर आ जाएगा OH और यहाँ बनेगा SO3H। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर यही यहाँ पे रूम टेम्परेचर की जगह 100 डिग्री लिख देता तो आप कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाते? पैरा बनाते उस केस में, ठीक है। तो अभी आपका आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री होता तो बी आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फेनॉल यूजिंग NaOH एंड CO2 इज नोन एज। बताइए क्या रिएक्शन का नाम है? कोल्बेज रिएक्शन है, बी, है ना। फेनॉल रिएक्ट विद जिंक। अब फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करना है? जिंक के साथ करना है। चलिए कर लेते हैं फेनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ। तो अब आपके स्टेट बोर्ड के बुक में ये सब रिएक्शन दी हुई है। जिंक कैसे काम करता है बताइए? एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, ZNO निकल जाएगा और ये H अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन, है ना। जब आपने वो OH लगाया होगा बेंजीन को, तो वहां से H को हटा के OH लगाया होगा ना बेटा, है ना। तो वो H अंदर चला जाएगा, तो बेंजीन बनेगा। अब क्या डालना है बताओ? कॉन्सेंट्रेट नाइट्री, मतलब नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रेटिक मिक्सचर है ना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, H2SO4। और कॉन्सेंट्रेट क्या दिया बोलो? HNO3। तो ये दोनों मिला के क्या प्रोड्यूस करते बताइए? इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा? NO2 प्लस, NO2 प्लस। एक मिनट, आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मैं यहाँ वापस लिखता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 प्लस बनेगा। और ये लग जाएगा, अंदर का पाई बॉन्ड यूज करता है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये बनेगा बेंजीन और यहाँ लग जाएगा NO2, ठीक है, NO2। यानी कि आपके पास नाइट्रो बेंजीन बनेगा भाई, ठीक है। यानी कि रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ कहीं पे भी लगा सकते हैं, सारी एक ही ग्रुप लगा तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है। तो ए क्या बना? ए बेंजीन बन गया, है ना। ए बना बेंजीन। फिर इसके बाद इसने क्या दिया अपने पास बेंजीन में? अच्छा, वापस डालना है अपने को ना, FeHCl, ओके। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या डालना है? Fe+HCl, मेटल प्लस एसिड, तो ये रिडक्शन होगा। एंड मेटल प्लस एसिड मतलब अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? SN+HCl यूज कर सकते हो। मेटल, यहाँ मेटल प्लस एसिड दिखा, तो NO2 को आपको NH2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करोगे? NH2 को, मतलब का NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर जगह खाली कर देता हूँ मैं लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, तो एनिलीन बनेगा। तो क्या क्या बनेगा आपके पास? बेंजीन बना, बिल्कुल सही बात है, बेंजीन बेंजीन, चारों ऑप्शन में बेंजीन है। एनिलीन एनिलीन चारों ऑप्शन में एनिलीन है। क्या बन गया बताइए आपके पास? ट्राई नाइट्रो बेंजीन बन गया? बिल्कुल नहीं।
डायनाइट्रोबेंजीन नहीं, एक ही लगा है अपने पास NO2 तो नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर डी हो जाएगा, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन। क्यूमिन इज कन्वर्टेड इनटू फेनॉल बाय, अब बताइए कैसे करते हैं। क्यूमिन को अपन पहले O2 ऐड करते हैं, तो क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं, राइट। फिर इसके बाद डिकम्पोज बाय डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोज बाय एसिड। ऑक्सीडेशन डिकम्पोज बाय अल्कली बोला है, तो ये गलत है ना। हमें एसिडिक मीडियम में होता है वो बी। वहां पे जब आप एसिडिक मीडियम डालते हो हाइड्रोजन मतलब क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, तो वहां पे माइग्रेशन होता है रिंग का, ठीक है। Phenol is reacted with chloroform and NaOH followed by treatment with LiLH4 gives। अब बताइए फेनॉल की रिएक्शन किसके साथ, CHCl ट्रिपल NaOH अभी बताया, क्या बनेगा बताइए फटाफट। इसमें इसमें बनेगा आपके पास सैलिसिलएल्डिहाइड। अब सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, देखो ऊपर आ जाएगा OH बेटा, इधर आ जाएगा CHO। अब यहाँ पे अब CHO किस में कन्वर्ट करेगा बताइए, LiLH4। LiLH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। LiH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, सभी फंक्शनल ग्रुप को, जैसे अल्कोहल को तो अल्कोहल ही रखेगा, मतलब सभी फंक्शनल ग्रुप को जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, अनहाइड्राइड है, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और जिसके अंदर नाइट्रोजन है, देखो आप याद करो जो जो बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर आप याद क्या करोगे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को ये अल्कोहल में बदल देता है, और जिस भी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होगा उसको अमाइंस में बदलेगा। बस इतना सिंपल सेंटेंस है। तो ये जो CH2OH है ये अल्कोहल में कन्वर्ट करना है आपको। तो बताइए अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, ये OH आ जाएगा, और यहाँ कार्बन कम ज्यादा नहीं करना, ये बन जाएगा OH, CH2OH आ जाएगा, बस हो गया प्रोडक्ट। कितना सिंपल देखो। तो क्या नाम बनेगा बताइए इसका। तो ये ऑर्थो है, ये इसके बाजू में ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, तो आंसर हो जाएगा सी। रिएजेंट यूज इन रेमटेमन में तो आपको पता ही है, सालिसिलिक बना, ऊपर वाली रिएक्शन देख लो भाई क्या, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या यूज करते हैं इसमें, एक्वायस NaOH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड इज कंटेन। अब पिक्रिक एसिड में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल है, तो कितने नाइट्रो ग्रुप होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फेनॉल इज फेनॉल इज फेनॉल अब बेस वीकर देन, गलत है, बेस तो है ही नहीं। एसिड स्ट्रॉन्गर देन, गलत है, ठीक है। एसिड वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। न्यूट्रल तो नहीं, अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं लिटमस पेपर के लिए, ठीक है, मतलब अल्कोहल को न्यूट्रल ही बोलते हैं, ठीक है। 26, an organic compound with molecular formula C6H dissolve in NaOH and gives characteristics color with neutral ferric chloride। देखो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता है, फेनोलिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन को जिसमें डायरेक्टली OH अटैच होगा वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर क्या बना रहा है बताइए, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। इसका मतलब ये पक्का फेनॉल होगा, क्योंकि इसमें NaOH देखो डिजोल्व हो रहा है NaOH के अंदर, यूज कैरेक्टरिस्टिक्स कलर विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, मतलब एक पर्टिकुलर कलर दे रहा है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता है, बेंजीन को डायरेक्टली OH अटैच होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताया ट्राई ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन भी दिया है, और कौन सा सॉल्वेंट दिया बताइए यहाँ पे, वाटर पोलर सॉल्वेंट दिया, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बन जाएगा, तो यानी कि कंपाउंड फेनॉल हो जाएगा, डी। In the nitration of phenol with mixture of concentrated nitric acid and concentrated H2O, the active species involved in नाइट्रोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, हमेशा आप याद रखो इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें यहां लिख देता हूं मैं, HONO2, ठीक है, HONO2 प्लस H प्लस, ये H प्लस कहाँ से आया, H2SO4 से, तो इसकी लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये बनेगा यहाँ HOH, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2 रहेगा। अब यहाँ से NO2 वाटर को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा NO2 प्लस प्लस वाटर। तो ये NO2 प्लस आपके पास क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम है, ठीक है। अंडर डिफरेंट कंडीशन नाइट्रेशन फेनॉल्स, बताइए क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैर, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने फेनॉल में डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, पर ऑर्थो मेजर होता है उसमें, ये याद रखिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। 2,4,6 टाइम, बिल्कुल सही बात है, जब आप नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज करते हो तो 2,4,6 तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, है ना, ये आपको पता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब PHCl में वही डॉस प्रोसेस से क्या बनेगा बताइए, फेनॉल बनेगा। फेनॉल में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड डालना है, अब बताइए क्या बनेगा फेनॉल में, अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो ये बन जाएगा आपके पास पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेट H प्लस
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देता तो फिर एक ही बनता आपके पास, पर यहाँ कॉन्सेंट्रेट दिया है तो इसीलिए पिक्रिक एसिड बन जाएगा डी। और इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी। फेनॉल व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट हाई टेम्परेचर। अब बताइए हाई टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, अभी मैंने आपको बताया, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता था, है ना। तो पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा, अगर रूम टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो बनेगा, अभी बताया था। फेनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ, बताइए किसके साथ, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। ये टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, बताइए इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस था, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आंसर बी हो जाएगा। फेनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका प्लस एम लगता है, याद रखना। देखो, बेंजीन को जो एटम डायरेक्टली कनेक्ट है उसके पास अगर लोन पेयर होगा ना, या फिर क्या होगा बोलिए, नेगेटिव चार्ज होगा, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमिन द साइड प्रोडक्ट ऑप्टेन इज, अब बताइए क्या बनता है साइड प्रोडक्ट, तो आपको सभी को पता है ये एसीटोन बन जाता है, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, है ना। फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव, पिक्रिक एसिड बॉम्ब बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल गिव्स, हाइड्रोजनेशन, फेनॉल का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, यानी कि ये आपके पास फेनॉल है, मैं करके दिखा देता हूँ, ये ऊपर OH है, ठीक है। प्लस क्या ऐड करना है, 3H2 ऐड कर दो, निकेल के प्रेजेंस में हीटिंग भी कर दो, तो सारे अंदर के पाई बॉन्ड ज्यादा टेम्परेचर पे हीटिंग करना पड़ेगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको नॉन एरोमेटिक मतलब ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है, तो ये OH आ जाएगा, ऐसे बनेगा। तो बताइए ना, आंसर हो जाएगा सी, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, फेनॉल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल बिकॉज, बताइए क्या रीजन है। बिकॉज फेनॉक्साइड आयन क्या बनता है, H निकलने के बाद निगेटिव चार्ज आता है, तो फेनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यानी कि अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ROH है, अगर इसने H दे दिया तो RO माइनस बना, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ PHOH, PHOH मतलब फेनॉल, PH मतलब फिनाइल, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास, मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो यहाँ O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, ये ऐसे आएगा, तो ये बन गया फेनॉक्साइड बन गया। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, ये इधर, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा, फेनॉक्साइड एंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। फेनॉल इज लेस एसिडिक देन, देखो अब यहाँ दो तीन पॉइंट में क्या कर देता हूँ आपको, यहाँ समझा देता हूँ, दो तीन पॉइंट कहीं लिख देता हूँ, देखो सबसे पहला पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है किसके प्रेजेंस में, -M और -I के प्रेजेंस में, ये पहला पॉइंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रेजेंस में इंक्रीज होती है, -I -M के प्रेजेंस में। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है किसके प्रेजेंस में, +M +I और +H के प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये याद रखना। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ EWG, यानी कि EWG का पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही, मतलब EDG लगा दिया आपने, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि वही ये +M -M वाला, तो ये अच्छे से याद रखिए आप। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कहाँ से, 40 से, ठीक है। कितने क्वेश्चन है मैं देखने दो एक बार, 40 से 62 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से मैं समझा, थोड़ा सा अभी बताया था जो जो इंपॉर्टेंट है चीजें। देखो ये चीजें आप याद रखो, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत -I का ऑर्डर पता होना चाहिए, माइनस आई का ऑर्डर क्या है आपको याद रखो, आप ज्यादा याद मत रखो, NO2 सबसे पहले आता है, ये याद रखो, फिर साइनाइड आ जाता है, ठीक है। फिर कौन आ जाता है, अल्डिहाइड, फिर कौन आता है, कीटोन, है ना। फिर कौन आता है, एसिड, ऐसे चार पांच याद कर लो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जेई में बहुत बड़ा ऑर्डर बनाते हैं अपन, ठीक है, NF3+ से शुरुआत करते हैं। तो ये -I का ऑर्डर आप याद कर लीजिए, ये -I ग्रुप है, यानी कि -I वाले एसिडिक स्ट्रेन को क्या करते हैं बताइए, बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर +I यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके पास, +I का ऑर्डर भी, +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेन कम करवाएंगे।
तो प्लस आई क्या आएगा, पहले O माइनस, ठीक है, O माइनस के पहले भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, NH माइनस लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे O माइनस NH माइनस, सबसे पहले NH माइनस O माइनस, फिर आ जाएगा यहाँ पे CO माइनस डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टर्शरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्शरी ग्रुप आ जाएगा, 3 डिग्री वाला टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर आ जाएगा TDH, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो ये प्लस आई का ऑर्डर, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये आप याद कर लीजिए, तब जाके आपका एसिड स्टेम बेसिक स्टेम समझेगा। उसके बाद आपको प्लस एम माइनस एम क्या होता है ये भी समझा देता थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एसिड स्टेम का थोड़ा सा जनरल ऑर्डर लिख देता हूँ। तो हमेशा पहले आपको देखना क्या है, SO3 है, सल्फोनिक एसिड देखना है सबसे पहले, ठीक है। अपने सिलेबस में जितना है उतना ही बता रहा हूँ। सल्फोनिक एसिड, फिर आपको देखना है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपको देखना है फेनॉल PHOH, ठीक है। फेनॉल के बाद आपको क्या देखना पड़ता है, अल्कोहल, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप याद रखिए। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सल्फोनिक एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फेनॉल और बाद में अल्कोहल। बस ये थोड़ा सा, अगर मान लीजिए सब फेनॉल फेनॉल है, सारे एक 4 कंपाउंड दिए, सब में OH 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 है, तो उस समय इफेक्ट देखना पड़ेगा, किसका प्लस आया, किसका माइनस आया, किसका प्लस है, किसका माइनस है, ये देखना पड़ेगा। पर अलग अलग है तो पहचान लेंगे। सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि इसके 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं, इसमें 2 इक्विवेलेंट RS बनते हैं, इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए अल्कोहल को अपन, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है कॉन्जुगेट बेस की, इसलिए हम अल्कोहल को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन, तो इतना आप याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको और बता, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लस एम माइनस एम बताए, देखो प्लस एम कैसे पहचानते हैं। अगर बेंजीन को कोई एटम लगा ए नाम का, और उसके पास क्या प्रेजेंट होगी, लोन पेयर, तो ये बेंजीन को डोनेट करेगा, ठीक है, इसको प्लस एम कहते हैं, ये याद रखिए। दूसरा, बेंजीन को ए नाम का कोई एटम है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी प्लस एम है। इसके बाद बेंजीन को यहाँ पे लगा है ए, डबल बॉन्ड ए, दोनों कार्बन कार्बन है मान लीजिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो तीनों के तीनों याद रखना कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बेंजीन है, ये आप याद रखिए, आप अच्छे से पढ़ के रखिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एसिड एक्सचेंज जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें काम में आएगी, उस समय मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो बताइए, ऊपर आ गया मान लीजिए ए, ए डबल बॉन्ड बी आ गया, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी, और यहाँ पे कोई भी एटम होगा, मान ए डबल बॉन्ड बी आ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है किससे, ए से। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा माइनस एम, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इसमें। इसके बाद अगर ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे ए ट्रिपल बॉन्ड बी दिया है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो ये भी ऊपर खींचेगा, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी माइनस है। एक और बताया, तो अगर मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है किसी के ऊपर, ठीक है, ए है और पॉजिटिव है, पर याद रखना ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये तीनों आ जाएंगे बेटा कौन से कैटेगरी में बताइए, माइनस एम, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें काम में आएगी, हाँ? अगर ये आपको आ जाएगा, मतलब आप पढ़ के बैठोगे थोड़ा सा क्लास में, तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये तीनों माइनस एम है और ऊपर वाले प्लस एम है। तो एसिडिक स्टेन कौन से, पहले तो ऑर्डर याद कर लीजिए, एसिडिक स्टेन का बेसिक, सल्फोनिक एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल और बाद में अल्कोहल, ये एक ऑर्डर हो गया। प्लस आई का ऑर्डर मैंने आपको लिख के दे दिया, माइनस आई का ऑर्डर लिख के दिया, प्लस एम समझा, माइनस एम समझा दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के रखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है वो भी बताया, तो थोड़ा सा देखो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है मुझे बताइए जरा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखते हैं अपन, सिस्टम के अंदर sp2 कार्बन चाहिए, ठीक है। हालांकि sp कार्बन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पर वो अपन अपने सिलेबस में दिखाते नहीं, मतलब है नहीं अपनी सिलेबस में। सीईटी तो बिल्कुल भी, जेई में है, मतलब जेई में भी पढ़ाता हूं मैं, पर जनरली पूछते नहीं अभी sp कार्बन को हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, ठीक है। तो sp2 में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब पहली सिस्टम में कंडीशन क्या होती है कि sp2 कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, पहला। सेकेंड, sp2 कार्बन को जो डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है वो sp3 होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसको जो हाइड्रोजन है उसको अपन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये प्लस है मान लीजिए, यहाँ CH3।
अब बताओ क्या ये sp2 कार्बन है? बिल्कुल है। इस sp2 कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड क्या प्रेजेंट है बताइए? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। तो ये बनेगा अल्फा एच, यहाँ 3 है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के बैठिए तो एसिड एक्सटेंड फटाफट हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, करो बाकी ये आप जितना पढ़ा हो पढ़ के रखिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो शेयर करो भाई। ठीक है, लाइक करो वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।